சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும்। नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। तमिलनाडु चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों के बाद तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने रविवार सुबह चेन्नई में अपने आवास पर अचानक एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर चल रही तमाम अटकलों और आलोचनाओं पर खुलकर बात की। तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही रजनीकांत की चुप्पी को लेकर मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिसका जवाब सुपरस्टार ने खुद दिया है। रजनीकांत ने साफ कहा कि अगर वो आज चुप रह जाते तो झूठ को ही सच मान लिया जाता। उन्होंने कहा कि मैं ये प्रेस मीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चुनावों को लेकर मेरे बारे में सोशल मीडिया और मीडिया में कई तरह की मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं। चुनाव नतीजों के आने के बाद मैं एमके स्टालिन से मिलने गया था, जिसे बेवजह आलोचना का विषय बना दिया गया। लोगों को समझना होगा कि हमारी दोस्ती राजनीति के दायरे से बहुत ऊपर है। इसके साथ ही उन्होंने स्टालिन के चुनाव हारने पर भी दुख जताया। रजनीकांत ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का बेहद दुख हुआ कि एमके स्टालिन कोल्हापुर सीट से चुनाव हार गए। उन्होंने आलोचकों को तगड़ा जवाब देते हुए कहा कि रजनीकांत कोई इतना सस्ता या घटिया दर्जे का इंसान नहीं है जो किसी भी बात पर राजनीति करे या बेवजह की बातें बनाए। जैसे ही मुख्यमंत्री ने जीत दर्ज की, मैंने तुरंत उन्हें बधाई दी। रजनीकांत ने कहा कि मैंने एयरपोर्ट पर विजय के बारे में सवालों का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं राजनीति से दूर हूं। जब मैं राजनीति में नहीं हूं तो मुझे विजय से जलन क्यों होगी? शायद अगर कमल हसन मुख्यमंत्री होते तो मुझे जलन होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे और विजय के बीच एक पीढ़ी का अंतर है, इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि अगर विजय मेरे साथ चुनाव लड़े तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं, उनके लिए भी अच्छा नहीं। मैं उन्हें तब से देख रहा हूं जब वो बहुत छोटे थे। सुपरस्टार विजय के राजनीति में आने और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने को लेकर भी रजनीकांत ने दिल खोलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार सुना कि विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं तो मुझे सचमुच बहुत हैरानी हुई। मैं अब राजनीति में नहीं हूं और मुझे सियासत से दूर हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है। विजय और मेरे बीच उम्र का करीब 28 साल का फासला है। तमिलनाडु की धरती पर विजय ने सूबे की दो सबसे बड़ी और स्थापित पार्टियों के खिलाफ अकेले खड़े होकर चुनाव जीता है और अपनी ये पहचान खुद के दम पर बनाई है, जो काबिले तारीफ है। ये शब्द रजनीकांत ने मुख्यमंत्री विजय की लेकर के कहे और उनकी जमकर के तारीफ की। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में साउथ के एक और बड़े स्टार सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके को ऐतिहासिक जीत मिली है। बीते दिनों विजय के सीएम बनने को लेकर रजनीकांत से सवाल किया गया था। इस दौरान वो हाथ जोड़कर और मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट से आगे बढ़ गए थे, जिसके बाद लगातार रजनीकांत को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था कि विजय थलापति की कामयाबी को देखकर उनके मन में जलन है। रजनीकांत की खामोशी को देखकर कुछ लोगों का दावा था कि वो इन चुनावी नतीजों से खुश नहीं हैं, तो वहीं कुछ लोग ये अफवाह उड़ा रहे थे कि वे पार्टियों का विलय करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। यही वजह रही कि इन अफवाहों से आहत होकर रजनीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अब इन तमाम अटकलों आलोचनाओं पर खुद सामने आकर बेहद कड़े शब्दों में अपनी बात रखी।
यानी कि उन सभी आलोचकों का मुंह रजनीकांत ने बेहद शालीनता से और कड़े शब्दों के साथ बंद कर दिया है। इसके अलावा रजनीकांत ने तमिलनाडु की जनता और विजय के समर्थकों को बड़ी नसीहत भी दी है। उन्होंने प्रशंसकों से अपील करते हुए कहा कि एक नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था को समझने और अपनी नीतियों को जमीन पर लागू करने में समय लगता है। इसलिए मेरी सभी से ये गुजारिश है कि शुरुआत के पहले 2 सालों तक हमें विजय को बिल्कुल भी परेशान या विचलित नहीं करना चाहिए। उन्हें शांति से अपना काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। लोगों को विजय से उम्मीदें हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इन्हें पूरा करेंगे। यानी कि एक तरह की नसीहत रजनीकांत ने तमिलनाडु की जनता को दी कि हर छोटी बात पर मुख्यमंत्री को ना घेरा जाए, उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। बता दें कि विजय थलापति की टीवी के पार्टी 2024 में बनी और पहली बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कूदी। पहली ही बार में टीवीके का जलवा दिखाई दिया और 108 सीटों के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम रह गई। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का समर्थन टीवीके को दिया। इसके अलावा सीपीआई, सीपीआईएम, बीसीके और आईयूएमएल के विधायकों ने भी अपना समर्थन विजय थलापति को दे दिया, जिसके बाद विजय थलापति के पास बहुमत का आंकड़ा हो गया और विजय थलापति राज्यपाल के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले विजय को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उनके पक्ष में बड़ी संख्या में एआईएडीएमके के विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी और टीवीके के पक्ष में खड़े हो गए और विजय थलापति ने विधानसभा में 144 विधायकों के समर्थन से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। अब फिलहाल विजय थलापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और कई ऐसे फैसले विजय थलापति ने सीएम बनने के बाद लिए हैं जो तमिलनाडु की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும்